Hello everyone and welcome back to the another episode of the Talking Trio. So today we do not have our trio, we only have Komi Pai with me, Hello guys. and as you know me, I am Babu Rao. So today we'll be discussing on the topic. Basically, I am festivals and our current festival Raksha Bandhan. And by the way, happy Raksha Bandhan to you all. Happy Raksha Bandhan. Basically, the first point which I want to make is that जो हमारे festivals होते हैं जो उसकी timings होती है ना वो lunar calendar पे based है. Generally जो festivals आएंगे वो एकदम seasonal change पे आएंगे या फिर जो एकदम correct harvesting time होता है उस पे आते हैं. Unlike the western one जो किसी न किसी reason को लेके मतलब किसी भी particular time पे celebrate कर देते हैं. And the most beautiful thing about ours is that हम क्या करते हैं एक हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस है. किसी भी एक अगर कोई भी सेलिब्रेशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस है. लेकिन फिर कई बार हम उसके स्कोप को अब हम इतना ज़्यादा थैंकफुल करने लगे कि हमने स्कोप ही पूरा बिगाड़ दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिवाली हो तो उसमें जो मेन पर्पस था वो क्या था कि उस दिन मून बिल्कुल नहीं होता, पूरा अंधेरा रहता है, उसमें हम उजाला करते हैं. वो एक ऐसा टाइम है कि विंटर्स जस्ट स्टार्ट हुए हैं. अब तुमको रात को भी थोड़ी रोशनी चाहिए. अब मून तुम्हारे पास है नहीं, तुम थोड़ी हीट बनाने के लिए थोड़ी लाइट के लिए लाइट जला रहे हो, लेकिन अब हम सिर्फ पटाखे जलाने को मानते हैं. अगर तुम मना करोगे तो किसी की फीलिंग हर्ट हो जाएंगी, बोलेंगे हमारे फेस्टिवल में क्यों. तो लगता है उस बार तुम पटाखे जला के वेलकम किए थे क्या. लेकिन नहीं, एग्जैक्टली. थैंक्स गिविंग लाइक द रिवर गंगा. कहने को तो हमारी माँ है वो, माँ गंगा, पर उसकी हालत सबको पता है. और क्या ही मतलब उसकी हालत क्या है जो जिसमें वहाँ लाइफ इकोसिस्टम है वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है. और रीजन बेसिक रीजन है, जैसे हम जो फ्लावर्स यूज करते हैं वर्शिप में, वो फ्लावर्स हम लोग को लगता है कोई हार्म नहीं करेगा. अगर बेसिकली भी सोचे वो फ्लावर डीजेनरेट हो जाएगा. पर प्रॉब्लम ये कि गंगा में 80,000 टन ऑफ फ्लावर एवरी डे जाता है और उसमें होते हैं केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स. अब जब फ्लावर की डिमांड है तो उसकी ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग होगी. हार्वेस्टिंग से केमिकल्स, लेड, आर्सेनिक, ये सब जाता है और लेड डीजनरेट होता नहीं है. लेड इवन स्मॉल अमाउंट्स लीड टू कैंसर एंड ऑल. सो थैंक्स गिविंग है. गंगा को हमने माँ क्यों माना क्योंकि अगर हमारे ये नॉर्दर्न प्लेन्स में देखें जो पूरा यूपी बिहार बेल्ट है, इसमें इतना फर्टाइल जो बनाने, इसको पूरा एग्जिस्टेंस में रखने के पीछे जो पूरा हाथ वो गंगा का है. इसलिए उसको वो इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो स्टार्टिंग टाइम में ठीक है रहा कि सिर्फ हम इसके वजह से एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू इट. अब क्या है, रीजन तो अभी भी वही है, लेकिन एक थैंकिंग नेचर से हम आगे बढ़ चुके हैं. अब हमारा क्या है कि एक हर चीज के लिए मतलब पाप धोना, ये धोना, सब कुछ घर का पूरा पाप उसी में फेंक देना, वो उस चीज के लिए थोड़ी बनी थी यार. वही तो. अरे वेस्टर्न फेस्टिवल से मुझे एक बात याद आई. जैसे हम लोग वेस्टर्न फेस्टिवल में मोस्ट फेमस क्रिसमस. सो हम लोग एक नॉर्मल एवरेज पर्सन क्रिसमस में क्या इमेजिन करेगा? मस्त बर्फ गिर रही है, सैंटा रेनडियर से आ रहा है, वाह. मुझे तो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए बुरा लगता है, वो साउथर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, उनके यहाँ गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, वो गर्मियों से परेशान होते हैं. बट उनका पर्सपेक्टिव बना वो भी क्रिसमस रहे हैं. बट मीडिया के चक्कर में इतना कल्चर, सोशल मीडिया के चक्कर में कल्चर बन गया कि हाँ सैंटा इक्वल्स टू विंटर इक्वल्स टू रेनडियर गिफ्ट. वो तो उनके मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या करता है, बढ़िया से पेड़ काट के लाता है, घर में सजाता है. और उनके यहाँ उनके क्रिसमस में फॉरेस्ट फायर लगी रहती है, पेड़ बचा रहे होते हैं. मतलब कभी कभी दुख होता है मेरे को. ऑस्ट्रेलिया में उनको इतनी बुरी हालत हो गई है ना कि वो एसी के जो डिस्पेंसर से जो पानी निकल रहा है उसको बाल्टी से रोकते हैं और उसको रोकने के बाद कंज्यूम कर रहे हैं. कुछ जगह पे इतनी बुरी हालत हो गई है. और वहाँ पे क्या था, कैमल्स जो थे उनको पानी नहीं मिल रहा था, तो ये एसी के बाहर वाला बाल्टी का पानी पी जा रहे थे. तो उसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कैमल्स को मारने का ऑर्डर दिया था. उनको स्काई शॉट के थ्रू मारा गया था, मतलब हेलीकॉप्टर से शूटिंग की गई थी उनकी. बोला खत्म है, बस तुम लोग डूब जाओ यार, जल्दी ग्लोबल वार्मिंग तुमको घेर के खत्म कर दे. अरे ग्लोबल वार्मिंग, अब हाँ वही ना, मतलब ऐसे एक कंट्री का ग्लोबल, लोग ऐसे अज्यूम नहीं कर देते ना कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर एक बंदा कर रहा है तो उसके वो कंट्री के बॉर्डर नहीं देखेगी, वो पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. एग्जैक्टली ये चीज 10th के ज्योग्राफी में क्वेश्चन बार बार आता था. हाँ सही बात है, क्लाइमेट चेंज नोज नो बॉर्डर्स. हाँ उसको एक्सप्लेन करना होता था. 5-5 नंबर में आए थे, 2 बार आए थे फ्री बोर्ड चल रहा है. एंड बेसिकली द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस फेस्टिवल इज इसमें हम हर उस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमारी क्या करके रक्षा करती है. लेट्स नॉट बाउंड इट जस्ट टिल
ब्रदर प्रोटेक्टिंग देयर सिस्टर, इसको और एक्सपैंड करो। अगर ये पेड़ मेरी रक्षा कर रहा है तो मेरे एक जिम्मेदारी है इसके प्रति। कोई भी हो सकता है, हम इसमें डिफेंस फोर्सेस को अलग से क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये रक्षा का बंधन है, हर जो कोई रक्षा करता है उसके प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए, चाहे वो मोहल्ले का गार्ड ही क्यों ना हो, हमें उसके प्रति अपनी एक जो रिस्पेक्ट है उसको शो करनी चाहिए। मैं बोलूँ ये सबसे ज्यादा तो मतलब भाइयों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मस्त बैठे, बोला नहीं यार तुम लोग एक दूसरे की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे, आपस में लड़ते वो बात अलग है। भाइयों में सबसे मस्त बात यही है, आपस में भले लड़ेंगे, भले बड़ा वाला छोटे वाले को खूब मारेगा लतियाएगा, लेकिन अगर कभी छोटे वाले को किसी बाहरी ने हाथ लगा दिया फिर वो अपना रूप दिखाएगा। यू मे हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस बाबू राव। यस, हो सकता है, होना भी चाहिए। अब वो बात अलग है, तुम्हारे भाई की लड़ाई नहीं होगी किसी से, बाकी तो अगर चाहो तो लिमिट कर दो इसमें भी, क्योंकि एक चीज है जो हम प्लेज लेते थे, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कुछ लोग मतलब ये भी मैंने लोग को बोलते सुना है कि एक ही चीज हम लोग रोज बार बार क्यों बोले। मैं बोला एक बार उस चीज को सीरियसली लेने लगो, फिर तुमको बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं। सही बात है, मतलब सीरियस लेके नहीं, जितना हम बोलते हैं उसका एटलीस्ट 10% भी इम्प्लीमेंट करने लगो तो भी बहुत चेंज आ जाता है। देश की 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि हम पहली लाइन को सीरियसली ले लें, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियाज आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बात खत्म, सारी प्रॉब्लम खत्म। मतलब जो बिगेस्ट एक कम्युनिस्ट लाइन है ना वो यही हो सकती है कि एवरीवन इज माय ब्रदर एंड सिस्टर, वी आर माय फैमिली। फिर ये हमारी कंट्री, हम मिल के चलाएंगे आपस में। Anyway, होना चाहिए यार ऐसे, एक पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए लोगों में। कब तक प्राइवेट ओनरशिप देखोगे इसको। एनीवे, खैर दूसरी बात पे आते हैं। अभी क्या हुआ हमारे में ये चलता है ना, मैं ये नहीं बताऊंगा किसने बताया, आप लोग समझ जाओगे किसने बताया। ठीक, तो हुआ क्या कि अभी लेके ये पंगा चल रहा है कि रक्षाबंधन आज है कल है, तो हमने किसी से कांटेक्ट किया पता करने के लिए। अब वो कौन है मैं ये नहीं बताऊंगा, जो वो थे अब कहने को तुम कह सकते हो कि वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। बाकी मैं स्पेसिफिक किसी को नहीं बोलूंगा। खैर, तो हमने मम्मी ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि देखो जो टाइमिंग्स है वो क्या है, आज रात 8:30 से कल सुबह 7:30 तक। तो हमने बोला ठीक, कल सुबह 6 बजे उठ के जल्दी से तैयार होकर सुबह सेलिब्रेट कर लेंगे, अब रात को कौन करे। और उन्होंने आज दिन में सेलिब्रेट ना करने का रीजन क्या दिया कि जो टाइमिंग्स है ना, जो लूनर कैलेंडर के हिसाब से अब आज की, उसी टाइमिंग्स में सुपनखा ने रावण को राखी बांधी थी, एंड एज अ रिजल्ट सुपनखा की नाक भी गई और रावण की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ, मतलब एक तरीके से वो भी बर्बाद हो गया। आई वॉज लाइक, और कुछ तो सुपनखा ने किया ही नहीं था। एंड जस्ट अ थ्रेड डिफाइंस योर फ्यूचर। अरे मतलब तुमने थ्रेड बांधा और वहाँ पे पूरा रामायण तुम्हारी वजह से स्टार्ट हो गया ना, कि तुम्हारी वजह से दशरथ जी ने शपथ ली, उनको घर से निकाला, वो रावण ने किडनैप किया, और कुछ तो तुमने किया ही नहीं था। एंड वो जस्ट लाइक कि एक थ्रेड की वजह से मटेरियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, वैसे ही झंडा लगाने से देशभक्त हो जाते हैं। अरे मतलब एक बात सोचो यार, वो उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल चीजें मेंशन की थी कि एक पूरा एक प्रोसीजर होना चाहिए कैसे उसको हैंडल करना। वो रुमाल थोड़े कि सबने उठाया, नींबू मिर्ची थोड़े यार कि खरीदो अपने घर में टांग दो। अब तो शायद प्रोविजंस भी चेंज हो गए हैं कि अब चेंज हो रात गए, को भी अब फहरा तो सकते हैं। रात को भी फहरा सकते हो, पॉलिस्टर का भी ले सकते हो, पहले था सिर्फ खादी का होना चाहिए। यस, खादी का होना चाहिए। सनराइज से सनसेट तक होना चाहिए और फुल डिग्निटी के साथ, मतलब उसकी एक पूरी मेंटेनेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि उतारा झाड़ा चपोता चल दिए। उसको देखा जाए तो उसकी एक फोल्डिंग प्रोसीजर है, कैसे फोल्ड किया जाए, जो सिंबल है चक्र है वो एकदम सेंटर में होना चाहिए फोल्डिंग के बाद भी। बट अब मतलब भाई डंडी में ले लेके लोग चल दिए, मैं देख रहा हूँ। रुमाल नहीं है यार वो भाई ना, अरे फिर टुवर्ड्स कैपिटलिज्म अब नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, अब दबा के पैसा आएगा। सबको बोला गया है खरीदने को फ्लैग, तो ऑब्वियसली लिंक, अंडरस्टैंड द लिंक, गेट इनटू दोस मैच। सुनने में आया कि रिलायंस टेक्सटाइल्स के एक दो नए फैक्ट्री भी लगे थे अभी। अरे सब गेट इनटू दोस मैच, सब मिलेगा। अंदर सारा वेब इंटरकनेक्टेड है, यानी कुछ नहीं करने का, जाने का, मिठाई खाने का, सो जाने का। Nobody will protect you.
on that day basically everybody will see which color thread you're wearing. फिर उसके बाद दोनों जेब में रखना, जो पब्लिक सामने से आएगी वो वाला थ्रेड बांध के उनके हमें मिला के चुपचाप अंदर वापस चले जाना, फिर अगली पब्लिक का वेट करना होना चाहिए। खैर एनीवे वी आर जस्ट द टू। अभी हम लोग थोड़े बिजी चल रहे हैं, मतलब खाली हैं लेकिन फिर भी बिजी चल रहे हैं। कुछ हमारे और भी शूट्स हैं, हम करेंगे, ट्राई करेंगे, अगर किसी को सुनना सुन लेना। जस्ट लाइक एन एवरेज इंडियन। जस्ट लाइक एन एवरेज इंडियन। अभी मैं देखा ना बाहर ये क्या कहते हैं, लूडो खेल रहे थे 10-10 रुपए की शर्त लगा के, उसके बाद घर जाएंगे, घर जाके बोलेंगे आज का दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। अरे लोग इतने खाली हो चुके हैं और देश में इतना ज्यादा चीप लेबर है, कहीं कहीं तो लेबर चीप है लेकिन कहीं कहीं लगता है कि नहीं यार इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अरे कहीं कहीं लेबर चीप है, कहीं कहीं लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है। अरे ये क्या कहते हैं, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जो मिस्त्री आता है ना वो आता है अपाचे 160 या 180 से, जो भी मेरे को समझ में नहीं आता, बस अपाचे है मस्त बढ़िया ब्लू कलर की, आएगा एकदम खतरनाक सा दिखने वाला, चुपचाप साइड में बोला सर आपके लिए पार्किंग खड़ी करिए, उसके बाजू में पापा की स्प्लेंडर, मेरी एक्टिवा। मेरे को लगता है तुम हमको अपने अंडर में काम दे देना, तू ज्यादा सक्सेसफुल है हमसे। अरे एक और चीज मैंने नोटिस करी है, फार्म लेबर की लैक पड़ती है यार अभी, मतलब अकॉर्डिंग टू माय रीसेंट एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली ये मैं 3-4 साल से देखा, मतलब तंगी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है वो और ज्यादा बढ़ गया है, लेबर कम, और अभी भी हम लेबर इंटेंसिव ही हैं। लेबर इंटेंसिव ही है और उस लेबर की लैक है, और वो लेबर जब मिलती है तो वो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। मतलब अब बोलेंगे ना कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, बोला 4 बीघे के लिए वो किस लिए मशीन खरीदे। ऑब्वियसली 4 बीघे के लिए, मतलब ये है ना कि साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है इंडिया में। 10th में ये भी ज्योग्राफी की बुक में था कि इंडिया में अब एक आदमी को उसके 8 बच्चे हुए, वो 8 करते करते आज की डेट में सबके पास जरा सी हैं। अब वो अपने खेत में कॉम्प्लेक्स मिल थोड़ी ना लगा देगा। एग्जैक्टली ये इसके रीजन भी पूछे जाते थे, तो था कि फैमिली प्रोग्रेशन और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था अमंग द फैमिली मेंबर्स। अभी ये बस ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। अरे इसका मेन रीजन है इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए। बोला गया था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पर जो अमीर जागीरदारों की नींव पे, जैसे जिन्होंने आजादी में ऐसे मतलब फ्यूल किया था, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह था, इस पे जो अमीर अमीर जमींदार थे ना, इन्हीं की जमीनों से पैसा आया था मतलब मोस्टली। तो उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंट इंडिया में आप एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल को गुस्सा नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंट नहीं किए। अगर लैंड रिफॉर्म अच्छे से इम्प्लीमेंट होते तो गुस्सा हो जाते, तुम्हारी सरकार कोलैप्स कर जाती। और वो भी जो कि तुमको फंड कर रहे हैं, और हाँ वही ना, तुमको फंड कर रहे हैं, और मोस्ट मिनिस्टर्स और उनके पास जमीनें थी, मतलब ऑब्वियसली जमींदार थे, तभी तो उन्हें एक्सपोजर मिल पाया इतना। वही, क्योंकि अगर देखो तो उसमें भी अपर कास्ट का पूरा मतलब वो था, कोई हर्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन बता दो कि नेहरू खुद पंडित थे, वो भी कश्मीरी पंडित थे, लेकिन फिर भी जो एग्जैक्ट हमदर्द है उनके, वो नेहरू को काउंट नहीं करते उस चीज में। बट देखा जाए तो उसमें भी अगर जैसे एक चीज बोली जाती है ना कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो अपने टाइम में इतना स्ट्रगल करते थे कि वो सीट अपने घर के बाहर वाली जो रोड लाइट है उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। ठीक, एग्जैक्टली बहुत स्ट्रगलिंग थिंग है, लेकिन फिर मैंने सोचा उनको आज़ादी से पहले अराउंड 1920 1930 में उनके घर के बाहर रोड लाइट लगी थी बिहार में। अभी भी बिहार में कितने गांव हैं जिनके घरों में बिजली नहीं है। सही बात है, यस। तो इसको मैं स्ट्रगल मानूं या एक प्रिविलेज मानूं? वही, किसी के स्ट्रगल को प्रेज किया जाए कि अभी की इंडिपेंडेंट इंडिया को सवाल किया जाए? अगर ध्यान से देखा जाए तो बिहार की जो पॉलिटिक्स है ना, अगर हम सीधा बोल दें कि पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर दें, इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वहाँ देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस करने थे, बहुत सारे चेंजेस करने थे, और बहुत सारे चेंजेस हुए भी हैं। इसका मतलब हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली, अभी इसी पॉइंट पे हम पॉज लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना जो बिहार में चेंजेस हैं, कितने पुराने चेंजेस हैं और कितने नए चेंजेस, ये तो हम आपको उसी में बताएंगे। विल ट्राई, उसमें हमारा पूरा ट्राई होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।